अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज 1 अगस्त हो चुकी है। ट्यूसडे सुबह के 9:42 हो रहे हैं। तो बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 28,891 पे। तो आज काफ़ी अच्छा डंप हमें देखने को मिला जो कि 2% का है, और वो भी हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो मंथली क्लोज भी हो चुकी है आज के दिन, उसको भी डिटेल में चेक करेंगे। सबसे पहले जो कल की अपडेट में हमने डिस्कशन की थी, अपडेट की, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा। तो कल बीटीसी मूव कर रहा था तकरीबन 29,400 समथिंग पे, जब मैंने कल की अपडेट बनाई थी। तो ये ट्रेंड लाइन की एक तो रेजिस्टेंस हमें ना शो करी थी, क्योंकि पहले ये एरिया सपोर्ट का शो हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ से ब्रेक डाउन होके यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस का एरिया बनना शुरू हो गया। तो काफ़ी दफ़ा इसने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, ठीक है। उसके बाद वापस से डबल बॉटम बनाया, ऊपर की तरफ किया, क्योंकि 29,300 का एरिया भी ना काफ़ी साइड वेज जा रहा था, कुछ ना कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो यह इस ट्रेंड लाइन से मेरे यहाँ पे रिजेक्शन मिली थी, ठीक है। मैंने आपको कहा था कल की अपडेट में कि ये ट्रेंड लाइन पे नज़र रखनी, यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। उसके बाद जी यहाँ से वापस से क्या कहते हैं, क्योंकि बीटीसी 29,300 के ऊपर होल्ड कर रहा था ना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत फिर सपोर्ट का काम करना था। जिस तरह यहाँ पे इसको ब्रेक आउट से ब्रेक किया था, तो यहाँ पे सपोर्ट का काम किया था इसने, ठीक है। वापस ब्रेक डाउन लिया तो रेजिस्टेंस का काम किया। तो इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ना लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये काम कर रही थी। तो यहाँ पे वापस ऊपर गई इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने, लेकिन ऊपर होल्ड नहीं कर सकी इस ट्रेंड लाइन के। तो यहाँ पे एक हमें डबल टॉप का एक पैटर्न मिला था। इसको येलो ज़रा कर लेते हैं, क्लियर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न मिल गया था हमें तकरीबन 1 एच के चार्ट पे, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे। और यहाँ से फिर हमें एक मेजर रिजेक्शन मिली, जो 29,300 को होल्ड नहीं किया। वापस से यहाँ पे डबल टॉप पूरा किया, डबल टॉप का पैटर्न ये देखें यहाँ पे। तो 29,300 को ब्रेक किया। अब वो वापस बन चुकी थी रेजिस्टेंस, क्योंकि पहले सपोर्ट का काम करी थी, वो वापस से रेजिस्टेंस बनी। फिर यहाँ पे रिट्रेस हुई, क्योंकि रीटेस्ट करना हमें ज़रूरी होता है जब भी मैंने कहा है कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट हो, जब वो ब्रेक होती है। डायरेक्ट पंप जो डंप होते हैं यहाँ पे, जैसे ये डायरेक्ट पंप था, रीटेस्ट हुई, सही तरह होल्ड नहीं कर सका ब्रेक डाउन। जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे डायरेक्ट पंप हुआ, क्योंकि ये रीटेस्ट नहीं किया, बाद में रीटेस्ट होकर थोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर वापस डंप। फिर यहाँ से यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर एक डबल बॉटम बना के बीटीसी ऊपर गया, क्योंकि रीटेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बना, डंप लिया, रीटेस्ट करके बीटीसी ने डायरेक्ट डंप लिया 28,700 पे सपोर्ट पे, जो कि मैंने हर अपडेट में आपको बताई है। अब मैं आपको टेलीग्राम पर अपना चैनल चेक करा देता हूँ। कल की अपडेट में मैंने सिनेरियो यही दिया हुआ था। एक तो ये रेजिस्टेंस का यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी रिजेक्शन मिली, लेकिन फिर यहीं पे होल्ड करके बीटीसी फिर इस ट्रेंड लाइन पे गया, रेजिस्टेंस शो कर रहा था। उसके बाद मैंने कहा था आइज ऑन द येलो ट्रेंड लाइन जोन एंड रेजिस्टेंस एंड 29,300 सपोर्ट इफ़ होल्ड और नॉट। तो एक बीर फ्लैग का जो सिनेरियो मैंने आपको दिया था, उसके बारे में मैं बताता हूँ। 4 एच पे जो था। अच्छा, आज की अपडेट में कल की अपडेट में जो मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन से नीचे जा सकता है बीटीसी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की थी। तो वही हुआ, यहाँ से देखें डबल टॉप एक बना के नीचे लिया, तब बीटीसी आ गया था 29,200 पे। तो मैंने बाद में आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, यहाँ से डबल टॉप बना के रिजेक्शन ली। और उसके बाद मैंने आपको कहा था एंड ये सब, उसके बाद 29,300 का एरिया होल्ड नहीं किया था इसने, डायरेक्ट एक डंप डबल टॉप को बना के लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था अब 29,300 बनने की रेजिस्टेंस की तरह फिर से। तो चेक करते हैं कि कहाँ ये होल्ड करता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे आपने नज़र रखनी है। तो वापस से यहाँ से रिट्रेस होके बीटीसी ने डंप लिया।
15 मिनट 30 मिनट पे आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इसने यहाँ पे एक बेयर फ्लैग भी बनाया था 15 मिनट और 30 मिनट के अकॉर्डिंग, अगर आपने इतना ध्यान टाइम दिया होगा। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारा एनालिसिस सारा अकॉर्डिंग टू चल पड़ा। सारी अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है। ये डबल टॉप भी फॉर्म हो गया, उसके बाद ये ट्रेन लाइन से भी हमें रिजेक्शन मिल गया। अब इस ट्रेन लाइन को करते हैं रिमूव। अब क्योंकि सारा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, 4H पे आते हैं। 4H पे मैंने आपको क्या पैटर्न दिया हुआ था, सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ। अच्छा जी, यहाँ 4H का चार्ट है जी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइंस, ठीक है। नीचे से रिटेस्ट होकर नीचे जाने वाला स्ट्रक्चर। अब जी बनाते हैं वही वाला सिनेरियो, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अभी इसी ट्रेंड लाइन को वापस ऊपर की तरफ करके ब्रेक। ये जी क्या हमारा स्ट्रक्चर बन गया था बियर फ्लैग का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे चुका है, क्योंकि यहाँ पे बियर फ्लैग कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आप यहाँ तो प्रॉफिट में हो गए, यहाँ तो स्टॉप लॉस, यहाँ तो लॉस से बच के होंगे। हर अपडेट में मैंने इसका जिक्र किया था, क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पे बियर फ्लैग थोड़ा बन रहा था, लेकिन कंसोलिडेशन इस 29,300 पे चल रही थी, तो थोड़ा इसको टाइम लगा था। देखते हैं कितना इसने टाइम लिया, तकरीबन 7 दिन का टाइम लिया इसने पूरा बियर फ्लैग बनाने में। तो शुक्र अल्लाह का, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये चल पड़ा। बाकी देखें इसने ब्रेकडाउन यहाँ से कैसे लिए। 4H की कैंडल नीचे क्लोज की है, बाद में एक रीटेस्ट किया इस कैंडल ने। विक तो 29,300 को मिली है, क्योंकि रिट्रेस करना था, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉपिक बना था। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और कैसे वापस 29,300 को रिट्रेस किए, क्योंकि रेजिस्टेंस ही बन चुकी थी। अब फिर एक डंप हमें मिला है, और 4H के बियर फ्लैग के अकॉर्डिंग भी। तो इसकी अपडेट मैंने अपने ट्विटर चैनल पे भी दी थी, और क्या कहते हैं टेलीग्राम में अपने चैनल पे भी आपको दी थी। उसके बाद ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपके सामने है। और ट्विटर और टेलीग्राम चैनल को मस्ट फॉलो कीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। तो बियर फ्लैग भी हमारा जी कंप्लीट हो चुका था। चलते हैं ज़रा डेली पे अब। अच्छा जी, डेली पे भी अब हमारी क्या कहते हैं डिमांड जोन पे आ चुका है BTC 28,750 वाला एरिया, जो कि मैंने आपको बताया था। मंथली की कैंडल क्लोज हुई है, उस पर ज़रा चेक कर लेते हैं। ये मंथली की कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन ये हमारे जो डिमांड जोन मैंने बनाए हैं ये तो लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। कैंडल बाकी रेडी बनी है, और वीकली वीकली भी देखें हमारी डिमांड जोन पे ही आ चुका है। और इसके बाद 4H पे भी 28,700 वाली डिमांड जोन पे है। तो बियर फ्लैग का सिनेरियो तो हमारा पूरा हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, आपको कल की अपडेट में भी मैंने बताया था। ये देखें, कुछ लोगों ने इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, जब कल BTC यहाँ पे मूव कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर था, कुछ लोगों ने समझा होगा जी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप, ऊपर जाने के यहाँ से चांसेस है, वापस से 29,300 का एरिया भी होल्ड होता नज़र आ रहा है, तो ऊपर जाने के चांसेस होंगे। यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लोगों ने जी लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दी होंगी, और उसके अलावा यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन हुई होंगी, और मार्केट ने क्या किया, सारे स्टॉप लॉस वगैरह लिक्विडिटी हैंड करा दें। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन पे मैं अभी इतना फोकस नहीं करूँगा, कि ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पे सही काम नहीं करेगी, कंफर्मेशन सही नहीं देगी। तो मैंने कल की अपडेट में आपको कहा था कि रिमूव कर लेते हैं।
अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से और बियर फ्लैग और ये प्राइस एक्शन के हिसाब से इस पर नज़र रखेंगे। ठीक है, उस तरह यहाँ पे देखें बियर फ्लैग ने कैसा डंप लिया और लो टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें जो मैंने आपको इस ट्रेंड लाइन के बारे में अपनी बताया था, डबल टॉप बना, रिजेक्शन ली, 29,300 नहीं होल्ड हुआ, ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस में रिट्रेस होकर नीचे आ गया। तो अब के सिनेरियो पे अभी कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेनी। ठीक है, अब हमने नज़र रखनी है कल तक ये होल्ड कहाँ पे करते हैं और नेक्स्ट क्या सिनेरियो बनाता है। चार्ट हमें खुद ब खुद ट्रेड बना के देगा, बस हमने इस पर नज़र रखनी है, जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेनी। अच्छा, तो BTC की अब सपोर्ट जोन में बता, डिमांड जोन आपको फिर से बता देता हूँ। अभी क्योंकि 28,700 पे है ये, क्योंकि ये डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे होल्ड करके ऊपर जाता है तो वापस से 29,300 का रेजिस्टेंस का एरिया अब काम करेगा। ठीक है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, मज़ीद ऊपर जाता है। ये मैं वैसे ही सिनेरियो बताता हूँ क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमेशा हमेशा नज़र रखनी चाहिए। मज़ीद ऊपर जाता है तो 29,700 की भी हमारे पास रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, बाकी 30,000 की भी मेजर रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। ठीक है, तो एक सिनेरियो ये हो गया। सपोर्ट जोन का, रेजिस्टेंस जोन का पता होना चाहिए कि कहाँ पे सेलिंग प्रेशर, कहाँ पे सेलर्स या बायर्स बैठे हैं। मज़ीद नीचे आता है BTC 28,750 वाला एरिया नहीं होल्ड कर पाता। ठीक है, तो इसके ऊपर होल्ड करके अगर उसको बार बार रीटेस्ट करता है तो ये होल्ड नहीं हो पाता, तो उसके मज़ीद नीचे ब्रेक डाउन करके आता है रीटेस्ट करके नीचे, तो 28,300 का 384 का एरिया भी हमारा पड़ा है। ठीक है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। मज़ीद इसको नहीं होल्ड कर पाता तो इसको रीटेस्ट करके रेजिस्टेंस में आकर नीचे आता है, तो 28,000 का ये एरिया जो ग्रीन एरिया मैंने बनाया हुआ है ये भी सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, बाकी मज़ीद नीचे 27,700 का भी एरिया सपोर्ट का हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारे नीचे डिमांड जोन है। तो भी डिमांड जोन 28,700 पड़ा ही होगा, तो देखते हैं इस पर क्या सिनेरियो बनाता है। ठीक है, अभी क्योंकि एकदम तो नहीं लॉन्ग करना, पहले देखना है कि होल्ड करता है कि नहीं, क्या स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो भी बनता है तो मैं आपको स्ट्रक्चर टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो 4H पे जो बेयर फ्लैग बना है, अगर आपको मेरा प्राइस एक्शन अच्छा लगा, कितने दिनों से मैं आपको कहता रहा था कि ये बन रहा है स्ट्रक्चर बेयर फ्लैग का, नीचे आने के चांसेस हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारी जी 4H पे क्या चल रही थी, बेरिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे ट्रिपल टॉप का पैटर्न बना, उसकी मैंने अपडेट दी थी। यहाँ पे तो BTC था 31,500 पे था। ठीक है, यहाँ से डंप लिया इसने 9% का, इसकी भी अपडेट मैं टेलीग्राम में दी हुई है, वो भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस आ रहा था जो कि कंप्लीट हुआ था जब BTC यहाँ पे आया था 28,800 पे पहले। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट 4H पे हुई थी क्योंकि RSI तब आ चुकी थी ओवर सीलिंग जोन में बेरिश डाइवर्जेंस। तो मैंने कहा था वनडे पे अभी भी स्टिल वैलिड है बेरिश डाइवर्जेंस, आप चेक कर सकते हैं वो कैसे और मज़ीद नीचे लेके आ रही है BTC को, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइज बनी थी ना और हायर लोज बनाए थे RSI ने। तो जब तक इसकी भी RSI ओवर सेलिंग या ओवर बॉर्ड जोन में जाती है तब तक ये बेरिश डाइवर्जेंस स्टिल वैलिड है वनडे पे भी। 4H पे तो कंप्लीट हो चुकी थी हमारी, तो बाकी नज़र रखना है हमने वनडे पे, 4H पे भी नज़र रखेंगे। और अब ज़्यादा नज़र हम रखेंगे 1H और 30 और 50 मिनट पे, और क्योंकि ये एरिया होल्ड होता है या नहीं। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एनालिसिस मेरा अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और टेलीग्राम और ट्विटर को मज़ीद फॉलो कीजिएगा क्योंकि इसके दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अच्छा, तो अगर आप सोते सोते पैसे बनाना चाहते हैं, आपको पता होगा आजकल कॉपी ट्रेडिंग निकली हुई है कि आप किसी यूज़र को फॉलो कर सकते हैं, वो अपनी जिस तरह ट्रेड लेता है तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी अमाउंट डालेंगे, जो भी वो ट्रेड लेगा आपका प्रॉफिट खुद ब खुद बनेगा, जैसे उसका प्रॉफिट बनेगा तो आपका भी बनेगा आपकी अमाउंट के हिसाब से। तो मैं भी अपने पर्सनल ट्रेड लेता हूँ फेयर एंड एक्स पे, तो आप मुझे भी कॉपी कर सकते हैं कॉपी ट्रेडिंग के ज़रिए। आप किससे चेक कर सकते हैं, 7 डेज़ का विन रेट 100% हो गया मेरा माशाल्लाह से, और 3 वीक्स का 77%। 7 डेज़ में मैंने $120 प्रॉफिट बनाया।
टोटल वॉन ट्रेड मेरी 54 हैं, टोटल ट्रेड 68, 14 लॉस के अंदर आ रही हैं क्योंकि लॉस भी होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ लोग लॉस कम से कम हो, लेकिन ये इनमें से थोड़ी ट्रेड मेरी ओपन है, इंशाल्लाह वो भी प्रॉफिट के अंदर जाएंगी। ये आप चेक कर सकते हैं, मेरी ट्रेड सारी प्रॉफिट के अंदर मूव हुई हैं। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, फेयर इंडेक्स का, कॉपी ट्रेडिंग का। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाते हैं तो आपको डिपॉजिट और विड्रॉ की फ़ी वगैरह कम मिलेगी अगर आप मेरे लिंक के थ्रू बनाते हैं अकाउंट फेयर इंडेक्स का। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं जाके। तो आई होप आज की अपडेट अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।